Hello, bachcho, let's see the question. The question say the normal at a point P to the parabola y square is equals to 4ax meet its axis at G. Q is another point on the parabola such that QG is perpendicular to the axis of the parabola. Prove that QG square minus PG square is equals to constant. हमारे पास गिवन है कि नॉर्मल एट अ पॉइंट पी टू दी पैराबोला कर रहा है, मीट कर रहा है हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला को पॉइंट जी पे। क्यू मेरे के अंदर पॉइंट है पैराबोला पे और जो मेरा क्यू जी है वो क्या परपेंडिकुलर मेरा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। तो हमको प्रूफ पर जो वैल्यू आएगी क्यू जी स्केयर माइनस पी जी स्केयर की इसकी इक्वल होगी एक कॉन्स्टेंट के। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने। सपोज अगर एक पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जो इक्वेशन आएगी नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट की इस पॉइंट हमारा जो अंदर पॉइंट होगा पैराबोला, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा ए टी स्क्वायर कोमा 2 टाइम्स ऑफ ए टी इज, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस ए इंटू टी का क्यूब। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट, सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट ए है एंड दिस इज अवर पॉइंट बी। ए बी हमारे पास क्या एक लाइन, हमारे पास पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, हमारा पॉइंट बी कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। जो वैल्यू आएगी जो ए बी लेंथ है इसके स्केयर किसकी इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगी ये x2 माइनस x1 इसके कंप्लीट का स्केयर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 इसकी कंप्लीट का स्केयर। नाउ सी दिस पे केयरफुली, ये है हमारा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये है हमारा पॉइंट P जो कि मेरे का जनरल पॉइंट होगा पैराबोला पर, फिर इसका कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कोमा 2 टाइम्स ऑफ ए टी। हमने ये पॉइंट P से एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि हमारा क्या कर रहा है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है जो कि मेरी क्या एक्सिस है पैराबोला की भी, इसको मीट कर रहा है एक पॉइंट G पे। ये है हमारा पॉइंट Q और हमारे पास क्या है जो हमारा क्यू जी है वो क्या मेरा परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, और मैं सकता है परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के भी। तो हमारे यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट किस पर हमारे पॉइंट P पे एट पॉइंट P इज, मार्क्स का अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज कर पे आ जाएगी कि y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए इंटू टी का क्यूब। अब देखो ये करे जी पॉइंट पे मीट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो अगर हम क्या पे जी पॉइंट कोऑर्डिनेट करना पड़ा पे पुट करना पड़ेगा क्या कि y हमारा किसके इक्वल है 0, तो जो हमारी वैल्यू आएगी इसी तो मेरा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पॉइंट जी का। तो रहेगा दिस इम्प्लाइज अस दैट कि 0 इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए टी प्लस ए टी का क्यूब। तो हमारा क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज अस दैट कि जो हमारा टी एक्स किस इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू टी इंटू आ जाएगा 2a प्लस ए टी का स्केयर। अगर क्या हो जाएगा हमारा टी से टी हो जाएगा कैंसिल, तो क्या जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि x हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2a प्लस ए टी स्केयर के। देखो हमने पे टी से टी से काटा बिकॉज हमको पता है टी हमारा जीरो इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हमारा टी इक्वल हो गया जीरो के तो मेरा क्या पॉइंट बन जाए, तो मेरा पॉइंट बन जाएगा मेरा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो हमारा पॉइंट जी कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, हमको बता रहा है पॉइंट जी हमारा लाइक कर रहा है एक्स एक्स प्लस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ये, तो आ जाएगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर कोमा 0 जो कि मेरा क्या गया पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट। तो आ जाएगा कि 2a प्लस ए टी स्क्वायर कोमा 0। अब देखो हमारे पास जो मेरा क्यू जी है ये मेरा परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो जो मेरा पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो मेरा पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो आ जाएगा कि 2a प्लस ए टी स्क्वायर
कोमा आपके फाइंड करते उसका हम y कोऑर्डिनेट। हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फाइंड करेंगे हम x के लिए पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। हमारी इक्वेशन पैराबोला थी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। थोड़ा जगह दिस इंप्लाइज दैट कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स हमारे इक्वल है 2a प्लस 8 स्क्वायर के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। फिर करेंगे इन दोनों टर्म में से एक कॉमन है, जाएगा a मल्टीप्लाई a मीन्स हो जाएगा ये a स्क्वायर तो आ जाएगा 2 प्लस t स्क्वायर। तो क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू इक्वल आ यहाँ पे ये 2 टाइम्स ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस t स्क्वायर, जो कि मेरे क्या हमारे पॉइंट के ऊपर y कोऑर्डिनेट पे क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर। क्यू जी इसका स्क्वायर किसी को दिस इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी फिर माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, दोनों मेरे हैं इक्वल तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी जो कि मेरे पास यहाँ पे है 2a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस t का स्क्वायर आ जाएगा माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू जो कि मेरा क्या है 0, तो इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा स्क्वायर या वैल्यू की वैल्यू आ गई क्यू जी के स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4a का स्क्वायर इंटू 2 प्लस t स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर लगेगी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है क्यू जी के स्क्वायर की जो कि हमारे से इक्वल आया दिस इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। हम फाइंड करते हैं p g का स्क्वायर, चलो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ, अब हमारे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा पॉइंट g का, वो हमारे पास यहाँ पे है 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 8 स्क्वायर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p जो कि उसका है 8 का स्क्वायर पर यहाँ पे प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट g हो जाएगा 0 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a t और हो जाएगा स्क्वायर। तो हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू और पॉजिटिव के 80 से नेगेटिव के 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू टी से वैल्यू आ गई ये पी जी के स्क्वायर की। हमारे पास जो वैल्यू है किसके क्यू जी का स्क्वायर माइनस पी जी का स्क्वायर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर से हमारा माइनस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल। तो दिस इंप्लाइज दैट कि क्यू जी का स्क्वायर माइनस p जी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। और क्या इंप्लाई कर देगा दिस इंप्लाइज दैट कि क्यू जी का स्क्वायर माइनस पी जी का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4 भी कांस्टेंट a स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको हमारा इक्वल हो जाएगा ये कांस्टेंट के। यही तो हमको प्रूफ कर, हैंस वी प्रूफ दैट square of QG minus square of PG is equals to constant using our key concept. I hope you understood it well. All the best. Thank you.